बच्चे, टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स of BSc honors class. Now let's first discuss with what is organometallics. Organometallics is a basically field of chemistry which is dependent upon both inorganic as well as organic field. As organometallics is first developed by Edward Franklin, who is renowned as a father of OMC. As he dedicated numerous research over organometallic compound, that's why he named as a father of organometallics. Now let's come to the definition point of view. What is organometallic compound? Organometallic compound is a compound where should be at least one metal carbon bond, that is at least one metal carbon bond family is known as organometallic compound. So we consider the example for the same is the ferrous iron pentacarbonyl 5. Here we see that the iron and carbon have one bond. In between them we should mention in the definition that there should be at least one, मतलब एक कार्बन का बॉन्ड, मेटल और कार्बन का बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए in order to classify them as a class of give them a class of organometallics. In the second example you see that CH3MgX. Here again we see that there is a bond between magnesium and alkyl group, so there is at least one metal carbon bond again here. Now next come to the next example is the tungsten, hexamethyl tungsten. Here you see that there should be at least one metal carbon, that is tungsten or between carbon and tungsten bond. But on the further researches we able to find out that as we develop more and more knowledge about the organometallics, we able to find out that there are some compounds where there is no existence of metal carbon bond, but they are also the part of organometallics family. As you see in the example of rhodium PPH3 thrice Cl, this is known as very renowned catalyst, Wilkinson catalyst, used for the hydrogenation of alkenes. Here you see that there is no bond between rhodium and carbon, but this is very important organometallic compound. But on the other hand there should be a sodium cyanide. सोडियम साइनाइड में क्या है, देखो यहाँ पे सोडियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, बट दिस इज़ नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. दैट मीन्स मेटल और कार्बन का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है पर वो फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक क्लास का नहीं है. वो क्या है, कौन सा कंपाउंड है, वो आयनिक कंपाउंड है. इसका मतलब हमारी डेफिनेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो गई, जिसे क्या करना पड़ेगा, अब उस डिस्क्रिपेंसीज को मॉडिफाई करना होगा. जैसे हमने इनको डेरिवेशन को ऑर्गेनोमेटेलिक्स की फैमिली को अब सिर्फ मेटल और कार्बन के बेसिस पर जज करना बंद कर दिया है. अब हमने किस में क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी है, डिवाइड किस में कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और ऑन द बेसिस ऑफ मेटल आयन. अभी ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड कैसे जज करोगे, हमारे पास लुक एट द नोटबुक नाउ. हमारे पास 3 तरह के लिगेंड एग्जिस्ट करते हैं राजे. हमारे पास लिगेंड एग्जिस्ट करते हैं सिग्मा डोनर. सिग्मा डोनर लिगेंड कैसे लिगेंड होंगे, जैसे कि हमारे पास H2 एक लिगेंड की तरह काम करेगा. H2 एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो इसमें क्या है, देखो H और H, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है. तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन जो मेटल लिगेंड ने डोनेट किए हैं वो कहाँ से किए हैं, सिग्मा बॉन्ड से किए हैं. इसलिए ये जो सारे के सारे लिगेंड्स कौन से हो गए, सिग्मा डोनर लिगेंड हो गए. सेकेंड टाइप हमारे पास कौन सी है, पाई डोनर. पाई डोनर क्या है, लिगेंड का काम तो है ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना. तो अब की बार हम एग्जांपल कैसे कंसीडर करेंगे, जहाँ पर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो. अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट हो रहा है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट हो रहा है, मेटल को. ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा पाई बॉन्ड है. तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, पाई. क्योंकि अगर हम एनर्जी लेवल को स्टडी करें तो देखो ध्यान से, सिग्मा, पाए और फिर आते हैं नॉन बॉन्डिंग्स.
अब नॉन बॉन्डिंग कैसा है, सिग्मा पाई, और नॉन बॉन्डिंग में कैसा, नॉन बॉन्डिंग कैसा है, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होंगे, आउटर मोस्ट शेल से। अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर हमारे पास सपोज करो कोई पाई बॉन्ड है तो आउटर मोस्ट हायर इन एनर्जी वाले ऑर्बिटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब हमने दो केस स्टडी किया। अब हमने हाइड्रोजन का केस लिया था। हाइड्रोजन के पास ना तो नॉन बॉन्डिंग था और ना ही पाई ऑर्बिटल, सीधा कौन सा ऑर्बिटल था, सिग्मा ऑर्बिटल था। इसका मतलब उसके पास तो एक ही ऑप्शन था कि वो सिग्मा से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और उसके बाकी के दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमारे पास जो सेकंड लिगेंड है वो कौन से है, पाई डोनर लिगेंड है। पाई डोनर लिगेंड में कैसा है कि मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब इसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करोगे, पाई बॉन्ड में से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में से डोनेट होगा। अगर फिर भी अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो उसके बाद इन्वॉल्वमेंट किसकी आएगी, सिग्मा डोनर। पर इसका पहले पाई डोनेशन में गया है, इसलिए इन लिगेंड को हम किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, पाई डोनर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड कौन से, थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड कौन से हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड कैसे लिगेंड है, देखो रजे, इसमें क्या होगा, हमारे पास पाई एक्सेप्टर नहीं सॉरी लोन पेयर डोनर। थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड कौन से हैं, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर में एग्जांपल नेचुरल सी बात है जिसमें बॉन्ड बन चुके हों लेकिन हमारे पास फिर भी लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे अमोनिया का सिस्टम हो गया। अब अमोनिया क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही इसने मेटल नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गए हैं, अभी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी किया था ना, सिग्मा पाए, फिर क्या आएगा, नॉन बॉन्डिंग आएगा। इसका मतलब हो गया अब इसके पास ऑप्शन कौन सी, नॉन बॉन्डिंग की है। इसका मतलब पहले इसके नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर इसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता होता अमोनिया में तो फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसे मिलती, पाई बॉन्ड को मिलती। और इसके बाद अगर पाई बॉन्ड भी मतलब ख़त्म हो जाते पाई के इलेक्ट्रॉन, फिर भी मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते तो फिर सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट आती। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला प्रेफरेंस किसे मिला है, लोन पेयर को। दैट्स वाई वी कॉल इट एज लोन पेयर डोनर। तो अब हमने लिगेंड की फॉर्म में इसे क्लासिफाई कर लिया कि लिगेंड अगर हो तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में लिगेंड को कैसे सेट करेंगे। अब हम आगे स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास मेटल हो तो हम इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। इसमें क्या है, हमारे पास अगर कॉपी पे नोट करवाती हूँ, जैसे हमारे पास मेटल की फॉर्म में अगर हमने क्लासिफाई करना हुआ तो मेटल में हम तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे। दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। और थर्ड क्या है, इनर ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अब डेफिनेशन से कैसे करोगे, इफ़ द मेटल बिलोंग्स टू हेयर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स को कैसे पढ़ोगे, अगर हमारा मेटल बिलोंग करता हुआ मेन ग्रुप को। मेन ग्रुप क्या होता है, मेन ग्रुप दो तरीके का होता है राजे, या तो वो S ब्लॉक हो सकता है या वो P ब्लॉक का हो सकता है। मेन ग्रुप को हम कैसे बेसिकली बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में डेफिशिएंसी चल रही हो, एट अ टाइम। जैसे अगर हम एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टडी करें तो वहाँ पर सिर्फ S ऑर्बिटल में ही डेफिशिएंसी चलती है, या तो S में एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, सिर्फ S में डेफिशिएंसी चलेगी। और अगर हम ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में एट अ टाइम हमारे पास दो ऑर्बिटल्स गॉट डिस्टर्ब, दो ऑर्बिटल्स में डिस्टर्बेंस होगी। डिस्टर्बेंस कैसे, इन द सेंस हमारे पास D1 to 10 का ऑप्शन होता है और S में या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसका मतलब एट अ टाइम दो ऑर्बिटल डिस्टर्ब हुए हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ट्रांजिशन ग्रुप एलिमेंट्स। और थर्ड हमारे पास कौन एग्जिस्ट करता है, इनर ट्रांजिशन इस कैटेगरी से अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एट अ टाइम थर्ड तीन ऑर्बिटल्स में डिस्टर्बेंस चल रही होती है। जैसे D1 to 10 भी हो सकता है, F
F1 to 14 भी हो सकता है और S1 और 2 भी हो सकता है। तो एट अ टाइम 3 ऑर्बिटल में डिस्टर्बेंस की वजह से वी आर क्लासीफाई दैम सेपरेटली। वहाँ पर एक ऑर्बिटल में डेफिशिएंसी चलेगा एट अ टाइम, डिस्टर्बेंस सिर्फ या S में होगी या P में होगी। कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि क्या S में फिल हो रहा है या P में, एट अ टाइम हमें क्लियर होगा। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल में डिस्टर्बेंस चलेगी और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स में डिस्टर्बेंस चलेगी, इसलिए तीनों अलग हो गए। अब ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हम इसे कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ से समझो। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या है, अगर आपका मेटल बिलोंग करता हुआ मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स को, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो उसमें S ब्लॉक होगा या P ब्लॉक, दोनों मेन ग्रुप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका मेटल वहाँ उन दोनों में से किसी एक कैटेगरी का हुआ तो वो किस कैटेगरी का हो जाएगा, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। एग्जांपल कैसी होंगी, RMgX। RMgX मीन्स यहाँ पे हमारा फोकस तो सिर्फ मेटल पर है। मैग्नीशियम किस फैमिली, ये गिग्नार्ड रिएजेंट की फैमिली है रजे। मैग्नीशियम किसे बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसकी हैं, S ब्लॉक की, इसलिए ऐसी एग्जांपल सारी की सारी। टेट्रामिथाइल लेड, टेट्रामिथाइल लेड में क्या होगा, यहाँ पर फिर फोकस कौन सा है, किसको देखना है, सिर्फ मेटल को। लेड किस फैमिली से है, P ब्लॉक की फैमिली से है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट में कि ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स कैसे होंगे, इफ़ मेटल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक से बिलोंग करती हो अगर मेटल, तो वो किसको बिलोंग करेगी, ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। तो ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में तो बहुत सारी एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं। अभी हमने डिस्कस किया रोहोडियम PPH3 थ्राइस Cl, जिसे क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। थोड़े से कैटलिस्ट के नेम बाय नेम जो जाने जाते हैं वो कैटलिस्ट काफ़ी फेमस हैं, इसलिए उन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे अगला कौन सा है, इरिडियम PPH3 ट्वाइस COCl। इसमें क्या हो गया, ये वाला कौन सा कैटलिस्ट होता है, इसको वास का रिएजेंट बोलते हैं, वास का रिएजेंट। इरिडियम PPH3 ट्वाइस COCl, CO मीन्स कार्बोनिल, कार्बोनिल को अगर ब्रैकेट में रखोगे तो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, Cl, इसे वास का रिएजेंट बोलते हैं। इसमें भी देखो अगेन ये जो मेटल्स हैं सारी डी ब्लॉक से हैं। सैंडविच कंपाउंड अगला है, ये वाला आयरन के साथ देखो आप, ये सैंडविच कंपाउंड है, इसे फेरोसिन बोलते हैं। इसमें भी हमारा फोकस तो बस सिर्फ लिगेंड की तरफ नहीं देखना, मेटल की तरफ देखना है। आई होप दिस क्लियर टू यू। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, इनर ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स। इनर ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इसमें क्या है, अगेन अगर हमारा मेटल किसको बिलोंग करता हुआ, मेटल किसे बिलोंग करना चाहिए बाबू, F ब्लॉक को, मेटल बिलोंग टू F ब्लॉक, तो वो सारी की सारी फैमिली किसकी हो गई, इनर और ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स की। एग्जांपल कैसी होंगी, यहाँ पर हमारे मेनली इसके कंपाउंड थोड़े से हैं, वो भी टेट्रासीन टाइप्स, ऑक्टा टेट्रासीन बोलते हैं इसे, 8 कार्बन वाला। यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है, X हम यहाँ पर F ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है, यूरेनियम भी हो सकता है, नेपच्यूनियम भी हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, PO भी हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन हो गई अब तक हमारी ऑन द बेसिस ऑफ या तो लिगेंड हो या फिर मेटल के बेस पर। अब नेक्स्ट टॉपिक छोटी छोटी डेफिनेशन है, जो बेसिक्स हैं इसलिए कंसीडर करनी पड़ेंगी। हेप्टिसिटी, फर्स्ट टर्म है हेप्टासिटी। हेप्टासिटी को नोटेशन कैसे देते हैं, ईटा के साथ देते हैं। अगर हमने किसी लिगेंड के साथ आपको नोटेशन प्रॉपर देनी है तो उसका नोटेशन ये होता है, ईटा x रेज टू पावर l। हेयर x रिप्रेजेंट कितना नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं। अब ये डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, पहले नोटेशन को एक बार समझ लो। और l का मतलब है लिगेंड, जिस लिगेंड का बात कर रहे हो उसका सिंबल लिखो या उसका नेम लिखो। l का मतलब ये है। ईटा का मतलब तो इटसेल्फ हेप्टासिटी ही है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है, इसमें बेसिकली रजे ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है।
लिगेंड कैसे बिहेव करेगा। अब इसमें क्या है, आपने सिर्फ लिगेंड को देखना है और उस मेटल एटम को देखना है जिससे लिगेंड अटैच हुआ है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, मैं लिखती हूँ MCH3, M डबल बॉन्ड CH2, M ट्रिपल बॉन्ड CH, M यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल की रिंग बना लेते हैं,